नहीं रहे भारत के रतन और अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी गई है। कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे रतन टाटा। लेकिन देश भर के दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। 86 साल की उम्र में ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा ऐसी शख्सियत जो सिर्फ उद्योगपति ही नहीं थे, हर एक व्यक्ति के जहन में वो हमेशा रहे। और कई ऐसे लोग जिनकी इच्छा हमेशा से ये भी रही कि रतन टाटा से एक बार मिल सके। उनके संदेश, उनका जमीन से जुड़ा होना, हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना ये आसान नहीं होता और इसलिए आसान नहीं था रतन टाटा बनना। ये देश के लिए एक बड़ी क्षति है। जहां आज पंचतत्व में विलीन होंगे रतन टाटा, लेकिन कल जैसे ही खबर आई कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। क्योंकि बहुत बिरले ही ऐसी शख्सियत होती है जिससे आप मिले नहीं हो, कभी मुखातिब नहीं हुए हो। उद्योगपति से ज्यादा इस बात को लेकर आप जानते हो कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हर एक व्यक्ति का दर्द समझते थे, खुद को गरीबों से जोड़कर देखते थे। और ऐसे कई उदाहरण भी आए देश में। कई ऐसी स्थितियां आई जब बुरे दौर से लोग गुजर रहे थे और उसमें अगर कोई मसीहा बनकर आया, कोई सहायक बन के आया, तो वो रतन टाटा थे। फिर वो चाहे कोविड का दौर ही क्यों ना हो। यह अहम तस्वीरें जहां हर कोई आतुर नजर आया सिर्फ इस बात के लिए कि एक बार अंतिम दर्शन कर सके इस दिग्गज शख्सियत की, सिर्फ एक बार उन्हें नमन कर सके। क्योंकि आज के बाद कभी रतन टाटा का जिक्र सामने नहीं होगा, लेकिन जहन में सबके जिंदा रहेंगे। उनकी बातें याद आती रहेंगी, उनके संदेश याद आते रहेंगे। कैसे वो एक अच्छा व्यक्ति बनने की बात कहते रहे, किस तरह से आम आदमी की जरूरतों को उन्होंने समझा, फिर चाहे नमक से नैनो तक की जरूरत आम आदमी की, गरीब आदमी की, उसे पूरा किया। क्योंकि उद्योगपति, लोग मानते हैं कि उद्योगपति सिर्फ बिजनेस को देखता है, लेकिन इस बिजनेस के जरिए कैसे आवाम का भला हो सकता है, ये सोचने वाले रतन टाटा थे। एनसीपी लॉन में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है, जहां हर क्षेत्र से जुड़े बड़ी से बड़ी शख्सियत यहां पहुंच रही है उन्हें नमन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और तैयारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी जारी है, जहां कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे रतन टाटा। देश का यह अनमोल रतन अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। यह हम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कल से ही जैसे ही जानकारी मिली उनके निधन की, लोग पहुंचने लगे मुंबई। सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ, लेकिन अपने आखिरी दौर तक भी वो एक्टिव रहे। हालांकि अभी अस्पताल में जरूर भर्ती हुए थे, इसके बाद भी बहुत ज्यादा सुगबुगाहट, उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों को चिंता होने लगी थी। और हर कोई व्याकुल इस बात को लेकर भी था कि कैसी तबीयत है उनकी, ज्यादा सीरियस तो नहीं है। और इसे लेकर भी एक्स पर फिर पोस्ट भी किया था रतन टाटा ने, और सभी के लिए उन्होंने शुक्रिया भी कहा कि मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, रूटीन चेकअप है उसके लिए आया हूँ, और इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और मुझे लेकर कंसर्न मुझे नज़र आता है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि मैं एकदम स्वस्थ हूँ और वापस ठीक होके आऊँगा। ये बातें ये जाहिर करती कितने सकारात्मक रहे वो अपने सोच को लेकर भी, अपने स्वभाव को लेकर भी। और जब उनका ये पोस्ट आया, इसके बाद भी लोगों ने सांस में सांस ली कि चलिए अब रतन टाटा का पोस्ट आया, वो स्वस्थ है, ठीक है, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा और कल रात ये खबर आई कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे।
इतने किस्से हैं, क्योंकि सुबह से जो भी मुखातिब हो रहा है, जो मीडिया से बात कर रहा है, आपस में चर्चा का विषय तो सिर्फ रतन टाटा को लेकर उनसे मिलने के दौरान क्या वाक़ये हुए, किस तरह से वो जब भी मुलाकात करते थे छोटी छोटी बातों में ही कुछ ना कुछ सीख दे जाते थे। और इसलिए कहते हैं रतन टाटा बनना आसान नहीं है। जहाँ आज के दौर में हर चीज़ कमर्शियल हो रखी हो, जहाँ हर रिश्ते तक कमर्शियल हो गए हों, जहाँ सिर्फ अपने फायदे की बात सोची जाती हो, वहां पर ऐसा शख्स मौजूद था जो आम हो या खास सबके लिए सोचता था। पूरी जिंदगी किस तरह से वो डाउन टू अर्थ रहे, यही सब उनके जो स्वभाव में था, मिलने वालों ने जैसा महसूस किया, यही बातें हैं जो रतन टाटा को और ज्यादा बड़ा बना दी गई। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ हो, इसके बावजूद आपको ना अहंकार हो ना घमंड हो और आप अपने आप को आम इंसान ही समझते रहो, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। और यही खासियत रतन टाटा की रही है। हालांकि तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लोगों के एनसीपी लॉन पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि कहा जा रहा था कि 4 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद है लोगों की जो उन्हें देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वक्त ऐसे में नहीं देखा जाता। और यही वजह है कि अभी भी एनसीपी लॉन में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां पार्थिव देह को रखा गया है रतन टाटा के, और यहां पर दर्शनार्थ के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्रिकेट जगत की हस्तियां हो, बॉलीवुड की हस्तियां हो, या फिर पॉलिटिशियंस हो, देश के केंद्रीय गृह मंत्री हो या दूसरे दिग्गज, आज यहां हर कोई पहुंच रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और याद कर रहा है देश के अनमोल रतन को। इस दौरान मुकेश अंबानी, नीता अंबानी भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो आमिर खान ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।